हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, जिसमें बोर एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। और बोर एनर्जी लेवल में हम देखते हैं एनर्जी लेवल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर nth एनर्जी लेवल। nth एनर्जी लेवल का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? तो nth एनर्जी लेवल का फॉर्मूला आपका लिखा जाएगा En इक्वल टू, आप लिखेंगे En इक्वल टू E नॉट और इनटू में z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। बोर रेडियस का फॉर्मूला जो होता है उसमें आपका इनटू में n स्क्वायर बाय z आता है, और एनर्जी लेवल के फॉर्मूले में z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और जो मैंने E नॉट लिखा हुआ है वो सम कांस्टेंट है, जो एस पर यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं तुमको डायरेक्टली E नॉट का वैल्यू बता रहा हूँ। तो E z स्क्वायर बाय n स्क्वायर सब में रहेगा, और E नॉट का वैल्यू अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या पूछेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो E नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13.6। और कभी भी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। हम जो En की बात कर रहे हैं वो आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ऑलवेज नेगेटिव। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा E नॉट का 13.6। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में पूछेंगे तो -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर बनेगा। अगर मैं जूल में पूछूंगा तो उसका वैल्यू E नॉट का वैल्यू 2.18, कितना 2.18 इंटू 10⁻18। तो कंप्लीट वैल्यू कितना हो जाएगा उसका वैल्यू आपका हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये किस में आ गया आपका, जूल में। और किलो जूल पर मोल में पूछा जाएगा तो E नॉट का वैल्यू, E नॉट का मतलब सम कांस्टेंट है। जैसे बोर रेडियस से मैंने R नॉट क्या लिया था सम कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना था 0.529 एंगस्ट्रॉम में था और 52.9 पिकोमीटर में था। और ये आपका क्या है, एनर्जी लेवल में E नॉट कांस्टेंट है। किलो जूल पर मोल में E नॉट का वैल्यू कितना होगा 1312। तो टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, En इक्वल टू -1312 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। किलो जूल पर मोल मतलब 1 मोल गैस के लिए स्टडी हो रहा है। ओके।